आपकी ऐसी हालत कैसे हुआ? हमारा हालत हो गया, हमारा नेपाल में शादी हुआ था और गौना का दिन था जाता है ना, तो पता लगा कि उसको अपेंडिक्स है। और वहाँ से फ़ोन आया मेरे घर, और जब घर से हम लोग जा रहे हैं, अभी आधा रास्ता में थे, तो फिर फ़ोन आ रहा है कि अपेंडिक्स फट गया है उसका। ठीक है, तो मर गई, तो चली गई वहाँ से। हम लोग फिर इधर चले आए। तब से कितनी बार मतारी कही बाप था कि कल शादी कर ले, हम का करी, नसीब खराब बा हमारा। मेरा बाप तो मर गया, मैं अपनी माँ से दिल उठता है यहाँ से, तो अपनी माँ से जाता हूँ, मुलाकात करता हूँ भैया, और मुलाकात करके वो भी रोती है, मैं भी रोता हूँ। 2 दिन 3 दिन रह कर चले जाते हैं। अभी रहुआ कौन काम करे नहीं? वो कूड़ा तक नहीं किए तो बिना ताने कूड़ा बिलने से घर के गुजारा चल रहा ना चले बाबू। जय हिंद, स्वागत है आप सबका खुशी की लहर यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी मेरे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं और इनकी स्थिति को मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं कि ये कौन सी स्थिति से इनकी हालत कैसे हुई। आज ये लोग किस तरह से कूड़ा बीनने का काम करते हैं, आखिर क्या हालत है कि इन लोगों की हालत है और इन लोगों की कौन ऐसी मजबूरी है। क्या नाम हुआ आपका? बिगू सा। आपकी ऐसी हालत कैसे हुआ? हमारा हालत हो गया, हमारा नेपाल में शादी हुआ था और गौना का दिन था जाता है ना, तो पता लगा कि उसको अपेंडिक्स है। और वहाँ से फ़ोन आया मेरे घर, और जब घर से हम लोग जा रहे हैं, अभी आधा रास्ता में थे, तो फिर फ़ोन आ रहा है कि अपेंडिक्स फट गया है उसका। ठीक है, तो मर गई, तो चली गई वहाँ से। हम लोग फिर इधर चले आए। तब से कितनी बार मतारी कही बाप था कि कल शादी कर ले, हम का करी, नसीब खराब बा हमारा। यानी आपकी बीवी जो पहली पत्नी थी वो डेथ कर गई, तो उसके बाद आप शादी नहीं किए? नहीं किए। हाँ, घर दुआर नहीं है उतना, हमको तो देखते नहीं है। क्या करें, बड़ी मजबूर आदमी है। तो शादी क्यों नहीं किया? उनके गम में रह गए या फिर से उनके? हमारा नसीब, हम कहें कि एगो से कुएंगे तो ये हाल हो, एगो तो यो पापे पड़, और फिर एगो और कौन करेंगी। अब एको पैसा लगे नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से ले आके खियाओ तो रही, और का करी, बात समझ नहीं। न खेत न बाड़ी न घर न दुआर। तो आप ये अपने पत्नी का जो मरने का कारण है, तो आप ही खुद मानते हैं इसे? हम मानते नहीं हैं। मर गई उसके बाद में हम शादी नहीं किए, कहेंगे नहीं। जब वो चली गई तब हम कभी नहीं करेंगे शादी। हाँ। और घर का खर्च कैसे चलता है? तो आप घर का खर्च में मेरा 2 छोटा भाई है, उन लोगों को चाचा को 5-5 को लड़का है। घर है तो एगो घर में वो रहता है, एगो घर में वो, तो दोनों भवे लगेगी, तो हम उस घर में जाते नहीं हैं भैया। यानी आप अपने जो मर्यादा होता है उसको आप उल्लंघन नहीं करते ना। हम मेरा बाप तो मर गया, मैं अपनी माँ से दिल उठता है यहाँ से, तो अपनी माँ से जाता हूँ, मुलाकात करता हूँ भैया, और मुलाकात करके वो भी रोती है, मैं भी रोता हूँ। 2 दिन 3 दिन रह कर चले जाते हैं। अभी रहुआ कौन काम करे नहीं? वो कूड़ा तक नहीं किए तो बिना ताने कूड़ा बिलने से घर के गुजारा चल रहा ना चले बाबू। खाली हम वहाँ पर चलेला, और 2 जन भाइयों बड़ा समय मत खियाओ पियाओ सब का भैया। भाई पर्दा किसी का होता है नहीं होता है। और गांव के लोग कहता है तो अपना हिस्सा लेकर जमीन बेच दो, माने घर बेच दो, तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा। तो पैसा कितना दिन छोड़ेगा? हम देख रहे हैं कि मेरे भाई के पास कहता है बेटा बेटी है, ये सब कहाँ रहेगा? यानी आप देखने का मतलब ऊपर से बॉडी से गरीब है, लेकिन आपका दिल जो बहुत अमीर है, ऐसा कहें, क्योंकि आप अपने भाई के बारे में अभी भी सोचते हैं। वो लोग नहीं सोचता है भैया, तो नहीं सोचता है। हमें सोचते हैं कि बेच देंगे तो एक दिन ये सब कहाँ रहेगा, माया लगता है हमको, इसीलिए घर छोड़ देते हैं, आते हैं कूड़ा बीन के अपना ज़िंदगी यहाँ काटते हैं। और उसके बाद में दिल उड़ता है तो जाते हैं, तो माँ से मुलाकात करते हैं, 1 दिन 2 दिन रह के चले जाते हैं बस। और आपकी माँ क्या क्या बोलती है? जैसे शादी नहीं किया तो उस पर कुछ नहीं बोलते? शादी किया होता तो आज कोई ये हाल नहीं होता? माँ तो माएगा ना, हम चाहते हैं कि नहीं हम शादी नहीं करवे नहीं करेंगे, समझ गए? हमारे भविष्य में नहीं लिखा हुआ है, जाओ। तो बंस बाखा कैसे चलेगा? हम 2 भाई नहीं है, चाचा को 5 को इन लोगों का बेटा है,
बस कौन नहीं कहेगा कि ये चोकरसा का बेटा है सर, वही बात। और जैसे यहाँ पे आप लोग रहते हैं तो फिर रहते कहाँ हैं, उधर थोड़ा दिखाइएगा। ऐसे में सोते हैं लोग? जी सर, ऐसे में सोते हैं, यही में सोते हैं, उधर सोते हैं बिछा कर भुइयाँ पर। अब बारिश आता है तो समझते हैं कि कुत्ता का हाल होता है, क्योंकि यहाँ पे खुला में रहना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। किसी के घर में चाहे बरामदा में सो जाइए, यहाँ शहर में कुछ हो जाए तो आप ही ना फंसीएगा। तो क्या जरूरत है हम किसी बरामदा में चाहे किसी के दरवाजे पे जाकर सोने का। और ये शहीद पार्क, इसमें कुछ नहीं है। और जैसे कि आपका शादी जब उस समय हुआ था, उससे पहले आप लोग क्या करते थे? हमारा मिठाई का दुकान था सरकारी ज़मीन में, रोड के किनारे। मेरा बाप चलाता था, हम बाबूजी के पास रहते थे, ठीक है, जूठ उठ धोते थे। और जब उजाड़ आया ना लोहिया रोड में, तो हमारा घर द्वार सब उजड़ गया, मैंने दुकानदारी। तब हम लोग भटक गए। 2 भाई है तो किराए पर दुकान लेकर मनोपुर चौक पर चलाता है। और आप छोड़ दिए? हम कहाँ जाएं, घर जाएं तो भरे है, नहीं समझे। अरे भाई लोगों के पास दुकान में जाए क्यों बैठेंगे, क्या करेंगे जब उन्हीं लोगों का काम उनका है, हमारा तो कुछ हल ही नहीं। और जैसे कि और पढ़ाई वगैरह किया है कि नहीं? तो हम लोग 4th तक पढ़े हैं। हमारा बाप था 4th तक मुझको पढ़ाया, जूट धो कर। यानी वो भी मिठाई के दुकान पे काम कर रहे थे? वो मिठाई कारीगर थे। उसके बाद वो पढ़ाए, लेकिन उसके बाद जैसे आपने बोला था कि आपके पिताजी डेट कर गए, उसके बाद में पढ़ नहीं पाए। कौन देगा खर्चा, कौन देगा? मतारी है, खेत बाड़ी अलग ही नहीं है, माँ कहाँ से लाएगी रुपया। इस तरह से अगर गरीबी हमारे देश की है, ज़्यादातर देखा जाता है तो बहुत सारे ऐसे इन लोगों से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब रह रहे हैं। और इस पे किस तरह से इनके ऊपर जो कहर बरसाया गया है, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये शादी नहीं की, जो पहली पत्नी थी उनकी अगर अकस्मात डेथ हुआ था ना, पेंटिस की वजह से डेथ हो गई। पेंटिस फट गया उसका। नेपाल में शादी हुआ था मेरा। हाँ, मेरा बाप वहाँ शादी किया था जहाँ गांजा का खान है, एकदम जंगल में, वहाँ अच्छा लड़की से किया था। देखिए ना ये कपड़ा पहने हुए हैं, आज महीने दिन से रहता मेरे पास कपड़ा, तो हम नहीं पहनते फिर दोबारा, इसको खींच के डालते, उसको पहनते, क्या करें। अब आप ही जैसा आदमी भेटाया है, इधर शर्ट पहन लिया, पैंट बाबू पहन लिया, क्या करें। साथियों, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लिए करें, ताकि थोड़ा अगर किसी के लिए अगर हर कोई खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर आ सकता है। हम इनके लिए एक गिफ्ट के तौर पे लाए हैं और मैं उन्हें देना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी बात मैं ये देना चाहता हूँ, और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसे आप पहनने की कोशिश कीजिए, समझे ना। इससे पहले इस तरह से अगर गरीबी हर किसी को होती है तो हमें लगता है कि जो हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ इन जैसे गरीब लोगों के लिए ना। कहाँ गरीब के लिए सरकार नहीं सोचती है, खाली यहाँ अमीरों के लिए सोचती है। जितने गरीब हैं साले मरे चाहे सड़े, खाली अमीरों को देख रही है ये सरकार। हाँ, चलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इसे पहनिए और कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसको खोलिए, ऐसे खोला जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो कुछ हेल्प हर किसी को करे, जैसे कि पानी ऐसे ठीक है, पानी अच्छा चैन लगाइए चैन। देखिए मेरी तरफ से रहा इनके लिए, और आप लोगों को कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपके लिए बड़ा कोई एहसान नहीं किया हूँ, लेकिन
कोशिश है, आप क्या कहिएगा जो लोग आपको देख रहे हैं? क्या कहेंगे, आपके जैसा आदमी और पैदा हो कि दूगो गरीब जिए, हम तो यही ना कहेंगे, क्या कहेंगे दूसरा। और आप जो है ना इसे धुल करके अच्छा से फ्रेश रहिएगा तो शायद बीमार ना पड़ेगा। नहीं तो देखिए अकेले हैं आप, क्या करें, एक सीट कपड़ा था तो क्या करें। अभी देखिए पैंट कई दिन हो गया पहने हुए, शर्ट कई दिन हो गया पहने हुए, क्या कीजिएगा इतना। चलिए दोस्तों, इस सेशन को अब हम लोग हमारी तरफ से इतना ही हो सका। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब मैं बहुत बड़ा एहसान किसी के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन हमसे जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोगों के बीच में रह करके ऐसे लोग अगर मिल रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कृपया करके शेयर करें, ताकि इससे प्रभावित होकर के हम नहीं कह सकते हैं सब किसी को अगर एकजुट होकर के अगर कुछ के लिए अच्छा करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस तरह से गरीब हैं, और उन लोगों के लिए अगर खड़ा हुआ जाता है तो शायद बहुत ही मानवता के लिए बहुत अच्छा काम होगा।